16 एडवर्ब एंड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो सबसे पहले चलो हम लोग एडवर्ब के बारे में समझते हैं। एडवर्ब का मतलब क्या है? An adverb is a verb that describes or modifies a verb। अब सबसे पहले verb का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो हम लोग करते हैं उसके बारे में बताना और बताना, उसको बोला जाता है एडवर्ब। या किसी एडजेक्टिव के बारे में। अब हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्या है? कोई नाउन है, जैसे एनिमल, प्लेस, पर्सन का नाम है, उसके बारे में अगर हम लोग कुछ बताते हैं, जैसे कोई लड़का है, वो लड़का कैसा है? टॉल है, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। कलर भी हो सकता है, वो ड्रेस कौन से कलर का है? ब्लैक कलर का। वो नंबर भी हो सकता है, तो उसको एडजेक्टिव बोला जाए। एडजेक्टिव के बारे में और बताना, या तो कोई एडवर्ब के बारे में ऑलरेडी एडवर्ब है उसको और अच्छे से बताना, उसको बोला जाता है एडवर्ब। एग्जाम्पल मैंने बना दिया है। एग्जाम्पल ए, स्नेहा वॉक ब्रिस्कली अप द गार्डन पाथ। अभी ये चल कैसे रही है? वर्ब है वॉक, वो कैसे चल रही है? ब्रिस्कली। तो ये बता रहे हैं कि वो चलना कैसा है? ब्रिस्कली वॉक कर रही है। तो ये ब्रिस्कली वर्ड है, वो एडवर्ब है। द वर्ड ब्रिस्कली मॉडिफाइज द वर्ब वॉक। वो बता रही है वो कैसे चल रही है। अब एग्जाम्पल बी, रीचा sang rather melodiously at the party। रीटा ने कैसे गाया? पार्टी में मेलोडियसली। ये ऑलरेडी एडवर्ब है, ये sang का मेलोडियसली ऑलरेडी एडवर्ब है, इसको और अच्छे से बता रहे हैं और वो है rather melodiously। तो इसमें दो एडवर्ब है। The word rather adds to the meaning of the verb adverb melodiously। Kinds of adverb. Let's do the first kind of adverb, and that is manner। How or in what manner action is done। कुछ भी काम है वो कौन से तरीके से, कौन से मैनर में हो रहा है। Example, the stream flowed rapidly। स्ट्रीम यानी झरना था, वो कैसे बह रहा था? एकदम स्पीड में, फास्ट, रैपिडली बह रहा था। तो इसमें बहना ये वर्ब है और वर्ब का और अच्छे से हमको समझा रहा है। ये जो काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है? फास्ट यानी रैपिडली, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये तरीका बता रहा है। दूसरा एग्जांपल, द शेफ स्लाइस द कुकुम्बर केयरफुली, यानी ककड़ी को जो कट कर रहे थे शेफ, वो एकदम ध्यान से कट कर रहे थे। तो ये काम कौन सा है? वो स्लाइस। और ये किसको कट कर रहे हैं? ककड़ी को कट कर रहे हैं, दैट इज कुकुम्बर। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मगर किस तरीके से? केयरफुली, एकदम ध्यान से। इसको बोला जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पे हमको क्या देखना है? वेयर और एट व्हाट प्लेस एक्शन टुक प्लेस। कोई भी काम है वो कहाँ, कौन सी जगह पे हुआ। पहला एग्जांपल है, माय फ्रेंड लिव्स हियर। अभी लिव्स वर्ब है, मेरा जो दोस्त है, वो प्लेस बता रहा है, यहाँ रहता है, हियर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ही स्टेज हियर। सेकंड एग्जांपल, आई सॉ हर समवेयर। अभी आई यानी मैंने, सॉ यानी देखा, हर इज ऑब्जेक्ट, उसको देखा, समवेयर की घर देखा। ना एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है? देखा, पर कहाँ देखा? कहाँ तो मैंने देखा है, समवेयर आई सॉ हर। सो दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। Adverb is adverb of time। Indicates the time of action and answers the question when। यानी कब हुआ था, ये जो भी काम था कब हुआ था, टाइम बता रहे हैं। एग्जाम्पल ए, द कॉन्फ्रेंस बिगैन अर्ली। अभी ये कॉन्फ्रेंस काम बता रहे, जो कॉन्फ्रेंस था कब शुरू हुआ? जल्दी, अर्ली। ये बता रहा है टाइम एग्जैक्टली, जल्दी शुरू हुआ। शी विल कम टुमारो। यहाँ पे क्या समय बता रहा है? टाइम बता रहा है, कल का टाइम बता रहा है। वो आएगी, पर कब आएगी? कल आएगी। शी विल कम टुमारो।
action and answer the question how much कितना, यानी उसकी मात्रा डिसाइड करते हैं. The story was very scary, यानी वो स्टोरी जो थी वो डरावनी थी. पर कैसी थी? बहुत ज्यादा डरावनी. She is quite fast in solving sums. अभी फास्ट तो है लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट है, वो बहुत ज्यादा सम फास्ट सॉल्व कर सकती है. तो उसकी मात्रा ये उसकी ये बता रहा है, इंटेंसिटी बता रहा है. द कुकू सिंग्स वेरी स्वीटली. कुकू गाती है, मधुर गाती है, बहुत मीठा गाती है, मगर कितना? बहुत ज्यादा मीठा गाती है. कम ज्यादा की जो मात्रा है ये बताते हैं. नाउ फिफ्थ वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी यानी कितने बार, कम ज्यादा, कभी कभी, वो दिखाने की कोशिश करते हैं. इंडिकेट्स हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस and answer the question how often. ये क्वेश्चन कितने ज्यादा, कम या ज्यादा. जैसे पहला एग्जांपल है, he rarely visits the museum. वो म्यूजियम देखने बहुत ही कम जाता है. तो ये क्या फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं? rarely, बहुत कम जाते हैं. Rita often helps her mother in the garden. यानी इसमें भी बताया है फ्रीक्वेंसी. ज्यादातर बहुत टाइम उसकी मम्मी को हेल्प करती है गार्डन में काम करने में. स्नेहा इज ओकेशनली लेट फॉर कॉलेज. यानी ये भी इंटेंसिटी दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है. एक फ्रीक्वेंसी में ये बताने की कोशिश करते हैं कि बहुत कम लेट होती है. ओकेशनली यानी हम लोग जैसे बोलते हैं ओकेशन, यानी कभी कभी. ओकेशनली लेट का मतलब होती है ज़्यादातर कॉलेज में लेट नहीं होती है, बहुत ही रेयरली यानी बहुत ही कम टाइम में वो लेट होती है. तो ये फ्रीक्वेंसी बताया जाता है, कम ज़्यादा. Kind of adverb and that is relative adverb. जैसे इसमें वर्ड्स होते हैं where, when, what, ये सारे वर्ड और इसके जैसे और वर्ड यूज होते हैं. दे फंक्शन एज एडवर्ब, यानी वो एडवर्ब का भी काम करते हैं. और कंजंक्शन, कंजंक्शन किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए. अभी इसमें ये वाली एग्जांपल है, आई कैन नॉट फाइंड द हाउस वेयर माय आंट लिव्ड अर्लियर. मुझे वो घर नहीं मिल रहा है जहाँ पे मेरी आंटी पहले रहती थी. अभी ये वेयर कहाँ है? देखो, माई आंट लिव्ड अर्लियर और आई कैन नॉट फाइंड द हाउस. ये दो सेंटेंसेस को वेयर से ज्वाइन किया हुआ है, यानी ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है एंड एट द सेम टाइम एडवर्ब के बारे में भी बता रहा है, यानी वो वर्ब कर रहे हैं उनके बारे में. फाइंड और ये वेयर इससे कनेक्टेड है. इसके अंदर दो वर्ब्स है, एक लिव्ड भी है और यहाँ पे फाइंड भी है. Now she cannot recollect when she booked the gas refill. अभी she booked the gas refill है एक सेंटेंस, she cannot recollect यानी उसको याद नहीं है. ये दोनों अलग सेंटेंसेस को जॉइन करने का भी काम करता है. when से ये वर्ड्स देखो, जैसे ये वर्ड्स हम लोग क्वेश्चंस के लिए हमेशा यूज करते हैं. when जैसा है, where जैसे है, और इसी चीज को हम लोगों ने रिलेटिव एडवर्ब में भी यूज किया है. और ये एट द सेम टाइम कंजंक्शन के लिए. They can come here whenever they are free. They are free एक sentence है and they come here. अब ये दोनों चीज को join किया है whenever से. कंजंक्शन का भी काम कर रहा है और एडवर्ब का भी काम कर रहा है. ये है अपना रिलेटिव एडवर्ब. अब आएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब. इंट्रोगेटिव के नाम से ही हमको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन के लिए यूज होता है. अब ये क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है where. ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है. Where did the children go for picnic? ये प्लेस के बारे में बता रहा है. Where का मतलब है बच्चे कहाँ गए पिकनिक के लिए. How, अभी यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा है? How is the girl performing in the academics? यानी अपने स्टडीज में उनका परफॉर्मेंस कैसे वो बता रहे हैं. तो ये हुआ how, यूज हुआ मैनर के हिसाब से. तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब how है. This exclamatory adverb is regarding कि कितने हद तक या कितने डिग्री तक ये exclamatory है. कितना सरप्राइज दिखा रहा है या कितना शॉकिंग दिखा रहा है, उसकी जितनी लिमिट्स है, उसकी जो डिग्री है वो इसके अंदर बताई जाती है. तो दैट इज द एडवर्ब ऑफ एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब है ये. How इज एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब. How beautifully she
बहुत ही ज्यादा सुंदर डांस कर रही है। इसका एक्सटेंट दिखा रहा है। हाउ, व्हाट अ लवली व्यू, कितना प्यारा नजारा है। तो ऑलरेडी ये लवली व्यू तो है, लेकिन इसको और निखारता है व्हाट एकदम ही ज्यादा खुशी एक्सप्रेस कर रही है। So this was explanatory adverb. Now we will be talking about adverb of affirmation and negation. Affirmation का मतलब है yes and negation का मतलब होता है no. तो सबसे पहली वाली एग्जाम्पल है that is related to affirmation, यानी जब हम हाँ बोलते हैं she will definitely come. तो इसके अंदर ये जो वर्ड डेफिनेटली है, पक्का आएगी, ये affirmation दिखा रहा है, वो जरूर आएगी। दूसरा एग्जाम्पल नेगेशन का है, यानी नेगेटिव है। शी इज नॉट विलिंग टू गो, इसमें ये जो नॉट है दैट इज एडवर्ब ऑफ नेगेशन। शी इज नॉट विलिंग टू गो, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। Now the main thing in this is the position of the adverb, यानी एडवर्ब को रखना कहाँ पे है, एग्जैक्टली कहाँ प्लेस करना है। जैसे डिटरमाइन द मीनिंग, यहाँ पे इस प्लेस से पता चलता है, इस सेंटेंस का मतलब पूरा चेंज हो जाता है। वर्ड सेम है, इमीडिएटली, लेकिन दोनों का मतलब कहाँ पे रखा जाता है। सपोज इसको इधर आगे प्लेस किया गया है, इधर पीछे प्लेस किया गया है, तो जब उनकी प्लेस चेंज हो जाती है तो मतलब भी बदल जाता है। हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पहले वाला एग्जाम्पल, शी इमीडिएटली मेड अ प्लान टू गो टू हरिद्वार, यानी प्लान तुरंत बनाया था। ये सेंटेंस में क्या बताना चाहते हैं, इमीडिएटली क्या किया था, प्लान बनाया था। और सेकंड सेंटेंस में शी मेड अ प्लान टू गो टू हरिद्वार इमीडिएटली, अब हरिद्वार जाने के लिए तुरंत ही डिसाइड किया गया था। और यहाँ पे क्या है, प्लान तुरंत बनाया गया था, यहाँ पे हरिद्वार जाने का। तो जैसे वो वर्ड है, सेंटेंस भले ही सेम है, उसके यूज किए वर्ड सेम है, एडवर्ब सेम है, लेकिन जैसे प्लेस किया जाता है तो सेंटेंस का मतलब ही बदल जाता है। इसलिए जब हम एडवर्ब को प्लेस करते हैं तो बहुत सोच समझ के प्लेस करते हैं। नेक्स्ट, प्लेस बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। इफ वर्ब कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड, अभी इसमें वर्ब हम लोग को देखना है रिसाइटेड यानी बोलना, ये एक ही वर्ड है, तो किसके बीच में आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, वो दोनों के बीच में एडवर्ब को प्लेस किया गया है। She always recited the poem well, उसने हमेशा पोएम अच्छे से बोली। इसके अंदर वर्ब recited है और सब्जेक्ट she है। नेक्स्ट, can come in three position। एडवर्ब जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, या तो एंड में भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में है, ए soon the girl returned to the hostel, तो यहाँ पे कहाँ पे प्लेस किया गया है, स्टार्टिंग में प्लेस किया, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जल्दी ही वो लड़की हॉस्टल चली जाएगी। बी द गर्ल इज ग्रेजुअली एडजस्टिंग टू द न्यू प्लेस, इसमें टू बी फॉर्म का वर्ब है, अभी इज भी है और एडजस्टिंग भी है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो मैंने टू बी फॉर्म समझाया था, और ये मेन वर्ब है एडजस्ट होना। तो ये दोनों के बीच में प्लेस किया गया है ग्रेजुअली। जब भी कभी भी टू बी फॉर्म वर्ड्स आते हैं इज एंड आर, और ये मेन वर्ड होता है, वो दोनों के बीच में इसकी जगह होती है। टू बी टू द न्यू प्लेस, द गर्ल इज ग्रेजुअली एडजस्टिंग टू द न्यू प्लेस। तो यहाँ पे एडवर्ब कहाँ पे आया, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। She occasionally visits her local guardian's house, अभी यहाँ पे वापस विजिट्स है, ये विजिट जो है ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, दोनों के बीच में ओकेशनली डाला गया है, वो कभी कभी जाती है उनके गार्डियंस के घर में मिलने, यानी उसकी जो देख रेख करते थे उनके घर में मिलने। She will visit their house again, अभी यहाँ पे क्या किया गया है, प्लेस सेंटर में है और ये लास्ट में है, प्लेस कहाँ पे है, लास्ट में एडवर्ब रखा गया है। She visits their house again, वो बार बार चाहती है मिलने। तो एडवर्ब या तो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में हो सकता है, वो सेंटर में भी यूज किया जाता है, वरना एंड में भी। Now the word stress on
बी फॉर्म ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब यूजुअली कम्स बिफोर इट, यानी जब हम ज्यादा जोर लगाते हैं, ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। टू बी फॉर्म में क्या आता है, इज, एम, आर, प्रेजेंट टेंस में, was, were, past tense में, will be, shall be, future tense में। तब जब इससे ज्यादा जोर लगाया जाता है is, to be verb form में, तब एडवर्ब का प्लेस कैसा कहाँ आता है, बिल्कुल टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले। इसमें ज्यादा जोर लगाया गया है। जैसे एग्जांपल में समझाया गया है, शी सर्टेनली इज अ बेटर डांसर, अभी वो बहुत ही अच्छी डांसर है, इस पे ज्यादा जोर लगाया गया है। तब सर्टेनली जो वर्ड है वो इसके आगे लग जाएगा, इट इज एडिंग मोर मीनिंग टू द वर्ब। सर्टेनली वो सही में ही बहुत ही बेहतरीन डांसर है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, he definitely was an efficient administrator। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है जो सब चीज़ों का ध्यान रखता है प्रॉपरली, ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेटर हो, स्टेट का हो, किसी भी चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है, एफिशिएंट पर्सन है, बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है, और इसकी वजह से इस पे और जोर डाला गया है विद द टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, और वो है was। तो तब इसका प्लेस इसके आगे आता है, जैसे डेफिनेटली, डेफिनेटली यानी सही में, और जोर डाला गया है इसके ऊपर कि वो सही में बहुत ही बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर था। अब इट इज जनरली प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट। अभी एडवर्ब जो होता है ज्यादातर ऑब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत ही लंबा होता है तो we usually put the adverb before the verb, तब उसकी जगह वर्ब के पहले। ये दोनों एग्जाम्पल देख के प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल ए, she signed the lease deed immediately। अभी इसमें लीज की जो डीड है उन्होंने तुरंत ही इसको साइन की थी, इमीडिएटली साइन की थी। तो अभी इसमें इसका प्लेस क्या है, लीज डीड ऑब्जेक्ट है और उसके तुरंत बाद दिया गया है इमीडिएटली वर्ब, यानी उसको जो साइन करना था, एक फॉर्म होता है उसको लीज बोला जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको तुरंत ही साइन किया गया था, तो बिल्कुल इसके ऑब्जेक्ट के पीछे। पर सेकेंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इतना लंबा चौड़ा, तो जब ऑब्जेक्ट इतना लंबा चौड़ा आता है तो वर्ब के पहले इसको लिखा जाता है, और यहाँ पे वर्ब क्या है, साइन। नाउ शी इमीडिएटली साइंड ऑल द पेपर्स रिलेटेड टू द लीज डीड। अभी लीज का जो डीड था, जो डॉक्यूमेंट्स थे, तो इसका जो ये ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा सेंटेंस, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस हो रहा है, जैसे ऑल द पेपर्स रिलेटेड टू द लीज डीड। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज सो वास्ट, और ये वर्ब साइन है, तो उसके पहले इसको यूज किया जाएगा, इमीडिएटली वर्ब इज यूज्ड हियर। उसने तुरंत ही साइन कर दिए सारे डॉक्यूमेंट्स। एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। यहाँ पे क्या होता है, ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है, उसको मॉडिफाई करता है दूसरा एडवर्ब। एडवर्ब नॉर्मली कम्स बिफोर इट, यानी वापस उसके बारे में और हमको इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसके पहले आएगा एडवर्ब। ये ऑलरेडी सेंटेंस में एडवर्ब है, उसके पहले और एम्फेसिस देने के लिए एडवर्ब लिखा जाता है। यहाँ पे एडजेक्टिव ऑलरेडी है, उसको और समझाने के लिए एडवर्ब को उसके पहले प्लेस किया जाता है। तो यहाँ पे एक एडवर्ब के पहले प्लेस किया गया है और यहाँ पे एक एडजेक्टिव के पहले प्लेस किया गया है। एग्जाम्पल, शी रिसाइटेड द पोयम एक्सेप्शनली वेल। उसने अच्छे से पोयम बोली थी, लेकिन कैसे, एक्सेप्शनली, बहुत ही ज्यादा अच्छे से, तो उसका प्लेस यहाँ है। ही इज वेरी टैलेंटेड। अब वो टैलेंटेड ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो टैलेंटेड है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन और अच्छे से बताने के लिए बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, दैट इज एडवर्ब। यहाँ पे एडवर्ब उसके पहले प्लेस किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज ब्राइट इनफ टू सॉल्व द पजल। अभी ये जो वर्ड होता है, तो उसके ये प्लेस आफ्टर द वर्ड इज मॉडिफाई। किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ड ब्राइट को, यानी बहुत ही होशियार है, वो इतना होशियार है कि वो इजीली पजल सॉल्व कर सकता है। तो ये जो वर्ड इनफ है, ये जो एडवर्ब इनफ है, उसको इसके बाद प्लेस किया गया है। किसको मॉडिफाई कर रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है, द वर्ड ब्राइट को। She often had to work till late। अभी ये had to के पहले लगाया जाता है had to या तो used to। She often had to work till late, उसको had to वर्ड, ये past tense है, इसके लिए had to लिखा गया है। तो
उसके पहले ऑफन यानी ज्यादातर उसको लेट का काम करना पड़ता था। तो यहाँ पे एडवर्ब का प्लेस कहाँ है? हैड टू के पहले। She promised to come with me only। अभी ये किससे ज्यादा जोर लगा रहा है? मेरे साथ में, me। तो she promised to come with me only। उसने क्या प्रॉमिस किया था? कि वो सिर्फ मेरे साथ ही आएगी। तो इसमें me वर्ब को मॉडिफाई करता है। only यहाँ पे एडजेक्टिव, ये एडवर्ब है, सॉरी। The children। अब बहुत सारे एडवर्ब जब एक साथ में होते हैं तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा और लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। तो जब बहुत सारे एडवर्ब साथ में होते तो पहले मैनर आएगा, प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। तो द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, सैंग यानी गा रहे थे। कैसे गा रहे थे? कौन से तरीके से, कौन से मैनर में? मेलोडियसली, मीठा गा रहे थे। अब प्लेस कहाँ पे था? ऑन स्टेज। और टाइम कब था? यस्टरडे। तो उनका ये तरीका है लिखने का, पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। Now with the help of certain examples, we will use certain words like direct। ये direct use होगा adjective और adverb की तरह, जहाँ पे उनको place किया जाएगा तो उनके placing से पता चल जाएगा कि ये either adjective है या adverb है। तो let's have some examples और example से relate करके हम इसको understand करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट एडजेक्टिव का काम कर रही है और यहाँ पे डायरेक्ट किसका काम कर रही है? एडवर्ब का काम कर रही है। अब एडजेक्टिव के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो नाउन को और अच्छे से समझाता है, डिस्क्राइब करता है। जैसे ये ट्रेन क्या है? डायरेक्ट, इट इज गिविंग मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रेन। देयर इज वन डायरेक्ट ट्रेन टू कोचीन, यानी ये जो ट्रेन है, एक ट्रेन है जो कोचीन डायरेक्ट जाती है, नहीं तो वाया 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 दूसरे स्टेशन से जाती है। तो यहाँ पे ट्रेन के साथ में इसको लगाया गया है वर्ड डायरेक्ट। अब ये सेम वर्ड को हम लोग एडवर्ब की तरह यूज करेंगे। दिस ट्रेन गोज डायरेक्ट टू कोचीन। अभी ये वर्ड किसके साथ में है? वर्ब के साथ में, यानी एक्शन के साथ में, यानी जाना, यानी डायरेक्ट जाती है कोचीन। तो ये किसके साथ यूज किया गया है? वर्ब के साथ में। तो ये हो गया एडवर्ब, वर्ब को और एक्सप्लेन कर रहा है। और ये नाउन के साथ में है, इसलिए इसको एडजेक्टिव वर्ब बोला जाएगा। नाउ second example is dead। Again we can say the same thing here in the second example also कि यहाँ पे bird यानी bird एक noun है। तो हम लोग बोलते हैं नाउन मतलब क्या होता है? नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग। तो यहाँ पे ये एक बर्ड है, तो ये बर्ड नाउन है। तो बर्ड कैसा है? मगर डेड बर्ड है। दैट इज अ डेड बर्ड। वो जो बर्ड है वो मरा हुआ बर्ड है। ये एडजेक्टिव के फॉर्म में डेड बर्ड को यूज किया। अब हम डेड बर्ड को ही एडवर्ब फॉर्म में यूज करेंगे। आई एम डेड श्योर द बर्ड इज नॉट अलाइव। आई एम, यहाँ देखो उसके साथ में यूज किया गया है, दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज द हेल्पिंग वर्ब। मतलब मैं डैम किस वे में मैं बोल सकता हूँ? डैम श्योर दैट द बर्ड इज नॉट अलाइव। ये नाउन के साथ में यूज किया गया नहीं है, वर्ब के साथ में इसका यूज हुआ है। और ये एडवर्ब या एडवर्ब कब यूज होता है? या तो कोई दूसरे एडवर्ब को और अच्छे से समझा रहा है, ठीक है। अभी ये कौन सा अलाइव वर्ब को ज़्यादा समझा रहा है, या तो कोई एडजेक्टिव को अच्छे से समझा रहा है, या किसी वर्ब को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, तो हम लोग का एडवर्ब का यूज करते हैं। आई एम डेड श्योर द बर्ड इज नॉट अलाइव। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे और वो है हार्ट। अभी हार्ट, अभी नट है, ये एक नाउन है, नट एक नाउन है। दिस इज अ हार्ड नट टू क्रैक। वो बहुत ही मुश्किल है तोड़ना। क्रैक का मतलब क्या है? उस चीज को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। या तो हम लोग उसको एक एग्जाम्पल वे में भी बोल सकते हैं, जैसे ये सम है, उसको सॉल्व करना आसान काम नहीं है। जैसे कोई बहुत ही हार्ड नट होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं वॉलनट है, अखरोट है, उसको तोड़ना कैसे मुश्किल होता है, वैसे ही ये सबको सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो दिस इज अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। तो ये नट के साथ में यूज किया गया है, इसलिए एडजेक्टिव है। और अब एडवर्ब अगर हम लोग यूज करेंगे तो ट्राई हार्ड एंड यू विल सॉल्व द सम। तुम कोशिश करो तो तुम जरूर इस सम को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही मेहनत करने से तुम ये सम सॉल्व कर पाओगे। अभी इसमें क्या इससे बता रहा है सम कैसे सॉल्व किया गया है। सम के बारे में ऐसे बताया गया है कि इसको सॉल्व करना मुश्किल है। अब
स्लो। एडजेक्टिव में जैसे लर्नर, ये पढ़ाई करने वाला बहुत ही स्लो लर्नर है, ही इज द स्लो लर्नर, ये पढ़ने में बहुत ही स्लो है। और इसका एग्जांपल अगर हम लोग एडवर्ब फॉर्म में देख लीजिए तो ही शुड गो स्लो, यानी ये वर्ब के साथ में यूज किया गया है स्लो, यानी उसको कैसे जाना चाहिए, स्लोली जाना चाहिए। So this is the difference between adverb and adjective with the help of certain examples. Adjectives can be transformed into adverb and used in sentences. अभी एडजेक्टिव को क्या करना है, हमको एडवर्ब में ट्रांसफर करना है, उसको सेंटेंसेस में यानी ऐसे सेंटेंसेस में यूज करना है। सबसे पहले वाला एग्जांपल है ही स्पीक्स इन अ काइंड मैनर। अभी ये पूरा है इन अ काइंड मैनर, ये एडजेक्टिव है तो उसको हमको बनाना है एडवर्ब। तो ही स्पीक्स, अभी ये पूरे जैसे इन अ काइंड मैनर एल बाय लगाने से पूरा एक वर्ड में ये हो जाता है। जैसे इन अ काइंड मैनर के लिए हम लोगों ने कैसे लिख लिया, काइंडली, तो ये हम लोगों ने क्या बना दिया, एडवर्ब बना दिया। एडिंग नो मीनिंग टू द एक्शन, बोलना। वो कैसे बोल रहा है, एकदम काइंडली, बहुत प्यार से बात कर रहा है। अनदर एग्जांपल, शी मेक्स फ्रीक्वेंट चेंजेस इन हर प्लांट। इसका मतलब क्या है कि बार-बार वो अपने प्लांट बदलती रहती है, तो शी मेक्स फ्रीक्वेंट। तो ये जो अपना एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव को हम लोग क्या कर रहे हैं, एल वाई डालकर उसको ये एडवर्ब बना रहे हैं। शी फ्रीक्वेंटली चेंजेस हर प्लांट, यानी वो बार-बार अपने प्लांट बदलती रहती है। तो शी मेक फ्रीक्वेंट, इतने सारे के लिए वन वर्ड हम लोगों ने लिखा है और वो वन वर्ड है फ्रीक्वेंटली। तो दिस इज द वे वी कैन ट्रांसफॉर्म एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब। समटाइम्स कभी-कभी व्हेन वी ऐड, जब हम लोग एल वाई ऐड करते हैं और एडजेक्टिव बनाते हैं, वी गेट एन एडवर्ब विद अ डिफरेंट मीनिंग। वो वर्ड का मतलब ही एकदम ही चेंज हो जाता है जब हम एल वाई लगाने पे। वी गेट टू एडवर्ब्स विद टू डिफरेंट मीनिंग, जो एडवर्ब मिलता है जिसका मीनिंग टोटली डिफरेंट होता है। और ये एग्जांपल दो एग्जांपल में समझाया गया है। जैसे सबसे पहले वाला एग्जांपल, ए दे वर्क हार्ड, यानी वो लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। और ये हार्ड जो वर्ड है उसमें एल वाई लगाने से क्या होगा कि वर्ड का मतलब भी चेंज हो जाएगा। दे हार्डली वर्क, यानी वो लोग बहुत ही कम काम करते, कभी कभी ही काम करते, रेयरली काम करते। तो ये दोनों का मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला सेंटेंस ये बताना चाहते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते, जबकि ये दूसरे सेंटेंस में पता चलता है कि बहुत ही कम काम करते हैं। अभी सेकंड वाला एग्जांपल, शी केम लेट, वो लेट आई थी। और यहाँ पे आई हैव नॉट सीन हर लेटली, मैंने आज तक उसको देखा ही नहीं। ये दोनों का मतलब ही चेंज हो जाता है। जैसे कि वो लेट आई और यहाँ पे मैंने आजकल, यानी रिसेंटली मैंने उसको नहीं देखा है, आजकल मैंने उसको नहीं देखा। तो एल वाई डालने से पूरा ही मतलब चेंज हो जाता है। Let's do certain degrees of comparison. First degree of comparison is positive, then we have comparative and superlative. सबसे पहले जब हम सिर्फ बताते हैं तो उसको पॉजिटिव डिग्री बोला जाता है, इसको किसी के साथ में कंपेयर नहीं किया जाता। कंपैरेटिव में हम लोग दो जन के बीच में जब कंपैरिजन होता है तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। और सुपरलेटिव का मतलब होता है जब हम सबके साथ में उसको कंपेयर करते हैं, पूरे लेवल, पूरे क्लास के साथ में, शायद पूरे वर्ड के साथ में, तब उसको बोला जाता है सुपरलेटिव। नाउ फॉर पॉजिटिव, जब ये वर्ड केयरफुली होता है तो यहाँ पे केयरफुली वर्ड वो ही रहेगा, पर इसके आगे आएगा मोर केयरफुली कंपैरेटिव में, और इसके अंदर सुपरलेटिव के साथ यूज होगा मोस्ट केयरफुली। द वर्ड केयरफुली विल नॉट चेंज। केयरफुली यानी संभाल के, ध्यान से। अब कॉशियसली, कॉशियसली भी संभाल के करते हैं, सेम मीनिंग है। तो ये कॉशियसली पॉजिटिव में है जब हम किसी के साथ में ही कंपेयर नहीं करते। अभी कंपैरेटिव डिग्री में जब हम दो पर्सन के साथ कंपेयर करेंगे तब ये वर्ड यूज किया जाएगा। कॉशियसली वो ही रहेगा, उसके आगे आएगा मोर। एंड सुपरलेटिव में कॉशियसली के साथ में आएगा मोस्ट। तो ये तीन होगा, कॉशियसली, मोर कॉशियसली, मोस्ट कॉशियसली। अब आएगा स्वीटली। स्वीटली तो उसके साथ में मोर स्वीटली कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में मोस्ट स्वीटली।
पॉजिटिवली में पोलाइटली में अगेन वी आर हैविंग वो पोलाइटली वी डू नॉट चेंज द वर्ड आगे बोर्ड लग जाएगा और सुपरलेटिव में मोस्ट पोलाइटली। देन फॉर फार यानी दूर, फार के लिए further, yeah, the spelling is changing. Here we are not using more. Here we are not using more, but here we are using er and here we are using est, which we normally use for comparative and superlative के लिए far, farther, farthest. Then यानी दूर, दूर के लिए यूज होता है badly, badly का टोटल चेंज होता है, badly का worse and worst हो जाता है, late का later, latest. So we are adding r here and here it is est. Let's learn some other adverbs. The first one is done enough. Here we are using the word enough here. Enough. Has she done enough to be regarded an important person of the team? क्या उसने इतना enough efforts डाला, बहुत सारे efforts डाले उसके अंदर कि वो बहुत ही अच्छे पर्सन में उसकी गिनती हो रही है, इम्पोर्टेंट पर्सन में उसकी काउंटिंग हो रही है. तो ये वर्ड इनफ इसमें यूज किया है. He feels much better. अभी इसमें much का यूज किया गया है, much better. तो इसमें much यूज किया गया है, उसको बहुत ही ज्यादा better फील हो रहा है. Here we are using to. They work too hard. वो लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती है. The word to is used here. Here very word is used here. She is very confused about the lesson. वो ज़्यादा ही confusion में है lesson के हिसाब से. तो यहाँ पे very adverb word का use होता है. He is very daring. Again the word very is used here. उसने बहुत ही ज़्यादा daring है, वो कुछ भी काम कर सकता है बिना डरे. The next example is the two sisters are much alike. यहाँ पे much का use किया गया है. दोनों ही sister लगभग एक जैसी हर एक वे में, दिखने में, behavior में हर एक चीज़. So here word much is used. And lastly, the little boy was again much word is used here, or much loved by his grandparents. यानी दादा दादी का वो लाडला था, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे उसको. तो ये adverb much is used here.